मोदी जी पे इतना भरोसा है कि मुझे पता है कि वो इंसान जो भी करेगा, जो भी करेंगे, जो भी किया है वो सही करेंगे, क्योंकि हमने गुजरात में 15 साल नरेंद्र भाई मोदी को काम करते हुए देखा है। भरोसा रखिए। अब आती हूं कि क्यों प्रेसिडेंट रूल अभी नहीं लगाया जा सकता। देखो, सबसे पहले तो ममता ने 2 दिन पहले ही अपनी शपथ विधि पूरी करी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं देखता है कि उसकी ये तीसरी टर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन ये देख रहा है कि नई सरकार अभी बनी 2 दिन पहले। चुनाव से लेके 2 दिन पहले तक जो बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर था वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के, स्टेट सेक्रेटरी के और गवर्नर के और इलेक्शन कमीशन के हाथ में था। अगर इस बीच कोई हिंसा होती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली ममता को दोषी नहीं करार ठहरा सकते। 256 और 257 का ये प्रावधान है जिसके अंतर्गत गवर्नर ये काम कर सकता है या केंद्र सरकार ये काम कर सकती है कि केंद्र की जो होम मिनिस्ट्री है और जो हमारे केंद्र के चीफ सेक्रेटरी है अजय भल्ला, उन्होंने एक नोटिस इशू किया टीएमसी को, या ऐसा कहे कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर को। वो नोटिस इशू करने के 2 दिन में उनसे जवाब मांगा। 2 दिन बाद फिर से एक नोटिस इशू किया और वो वार्निंग के साथ अजय भल्ला ने, जो कि चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने इशू किया। और जाहिर सी बात है इनका जवाब आना नहीं था। तो इस प्रावधान के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखें अपने राज्य में। मीनवाइल जो गवर्नर है, आपने देखा कि जब ममता का शपथ समारोह जो विधि चल रहा था उस वक्त गवर्नर ने बहुत अच्छी भाषा में ममता को समझा दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है। आपकी पार्टी के गुंडे जो काम कर रहे हैं, जो वायलेंस कर रहे हैं स्टेट में, वो कतई स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद में आपने देखा कि हमारे गवर्नर ने आज सुबह जगदीप जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने क्या कहा है मालूम है? कि जिस इलाके में हिंसा हुई है मैं वो वहां पे जाके खुद जायजा लेना चाहता हूं, मुझे प्लीज हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराइए। और आप इन लोगों की गुंडाई देखो ममता की, कि इन लोगों ने हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं करवाया, जो वो अपनी मीडिया ब्रीफ में कह रहे हैं हमारे गवर्नर जगदीप जी, और उनको ये बहाना दे दिया कि या तो पायलट के बहाने बना दिए या हेलीकॉप्टर के बहाने बना दिए उसके मेंटेनेंस को लेकर। लेकिन इससे साफ साफ पता चलता है कि ये लोग कितनी गुंडाई कर रहे हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलेगा कि अब क्या होगा। एक इसको रोकने के लिए क्या करा केंद्र ने, 4 सेक्रेटरियल, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरियल के लेवल के लोगों का एक संगठन, उन्होंने एक टीम बनाई है जो कि ग्राउंड पे जाके जायजा लेंगे। अब देखो, बहुत से वीडियो जो है वो पुराने भी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि मोदी की छवि को खराब करना है, इसलिए इनके ही लोग, विपक्ष के ही लोग एक घटना को 10 अलग अलग वीडियो में बताकर स्प्रेड कर रहे हैं ताकि मोदी की छवि खराब हो। लेकिन तुरंत रिएक्शन भी नहीं दे सकते क्योंकि वो केंद्र में बैठे हैं। वो देखेंगे कि ये जो आया है वो सत्य है कि नहीं है। इसलिए ग्राउंड पे अब देखो, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और विमेन राइट्स कमीशन, इन सबको रिपोर्ट देने को बोला है केंद्र को कि वो अपनी जांच करे, रिपोर्ट दे। 4 एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरियल टीम जो है वो वहां पे जा रही है पूरा जायजा लेने। जेपी नड्डा ऑलरेडी जाकर अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। और फिर गवर्नर बोलेगा कि भाई अब तुम अपने जो ये वायलेंस हो रहा है इस पर तुम अपनी रिपोर्ट दो, जो कि गवर्नर ने ट्वीट करके और वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इनका डीजीपी और स्टेट सेक्रेटरी मेरे पास बिना कागज के यूं ही आ गए मिलने, जबकि मैंने उनको बोला था रिपोर्ट लेकर आने के लिए। अब इसके आगे नेक्स्ट क्या होगा कि अगर फिर भी ये हिंसा कंट्रोल में नहीं आती है तब जाके 256 और 257 आर्टिकल को बाईपास करते हुए गवर्नर 356 लगाने का ऑर्डर देगा। लेकिन 356 ऑर्डर देने से पहले भी इनको एटलीस्ट ये देखना पड़ेगा कि ममता को थोड़ा टाइम दे, क्योंकि अगर आज हम इम्पोज करते हैं या गवर्नर 356 का ऑर्डर देता है तो ये सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि सरकार अभी 3 दिन पहले बनी है, तो इन्होंने क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर को वक्त दिया वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो बड़े मुंह की खानी पड़ेगी, थू थू होगी हमारी हर जगह और भाजपा की बेइज्जती होगी अलग, नरेंद्र भाई का नाम खराब होगा वो अलग। सो हमें टेक्निकली जाना पड़ेगा। ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली जवाब दे रही हूँ क्योंकि इसके अंदर हम बंधे हुए, ये बंधारण है जिन प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो कोर्ट वापस अगेन आके ये कहेगा कि तुम्हें इसको टाइम देना चाहिए था। तो बस वही हो रहा है कि अगर
अब जाके ये सारे चीजें करने के बाद भी अगर वायलेंस कंट्रोल में नहीं आती है तो गवर्नर 356 के ऑर्डर दे सकता है। सो वी शुड वेट एंड देखना चाहिए कि गवर्नर का नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या रहता है। सो ये तो हो गया प्रेसिडेंट रूल इस वक्त क्यों नहीं इंपोज हुआ, उसके रीजन।